नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम लोग मैथ पूरा चैप्टर माने कि शुरू से बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही कोई चैप्टर एंड होगा तो खास करके जो एसएससी है या रेलवे है या कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा तो मैं उस क्वेश्चन बैंक को भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस सभी को बोर्ड पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बार बार मैं छोड़ देता हूँ, आज से लेकिन रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए मैथ में जो पढ़ना हम लोग को चैप्टर है लगभग 23-24 चैप्टर है, जिसमें से दो पार्ट में है। एक है अर्थमेटिक और दूसरा है एडवांस मैथ। दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक का नाम अर्थमेटिक दिया है दूसरे का नाम एडवांस है। तो देखिए अर्थमेटिक में लगभग 12 चैप्टर है, जिसमें पहले परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वोट एंड स्ट्रीम है, उसके बाद ट्रेन है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी अर्थमेटिक में ही पढ़ना है। पार्टनरशिप यानी साझेदारी ये भी सब अर्थमेटिक में है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ना है, एवरेज और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सभी लगभग 12 चैप्टर जो है अर्थमेटिक में पढ़ना है हम लोग को मैथ में, यानी पूरे सिलेबस में। उसके बाद जो एडवांस मैथ है उसमें ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलेशन और जो सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर्स एंड इंडिकेट्स यानी कि घातांक और करनी, ये सभी एडवांस मैथ में पढ़ना है। तो ये तो हम लोग समझ लिए कि कौन कौन सा चैप्टर जो है एडवांस मैथ में है और कौन चैप्टर अर्थमेटिक में है। तो ये सभी को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा पहले एडवांस मैथ से अर्थमेटिक मैथ में ही, लेकिन पहला चैप्टर आज जो शुरू करूंगा एडवांस मैथ का वो है नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि हर चैप्टर में इसका यूज आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है नंबर सिस्टम से, लेकिन ज्यादा उतना नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हर जगह आपको हर चैप्टर में कुछ न कुछ देखने को मिलता है। तो हम आज अभी जो शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग परसेंटेज ये रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अर्थमेटिक में एंट्री करेंगे। तो जो आज हम जो शुरू करेंगे यानी एडवांस मैथ का ही कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम शुरू करते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम में कौन कौन सा जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो वो सभी को आज डिस्कस करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम आज। नंबर सिस्टम आज से हम लोग रेगुलर मैथ पढ़ेंगे, एक दिन भी गैप नहीं होगा, है ना। चलिए नंबर सिस्टम आज से शुरू करेंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग आज शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, यानी इकाई। ये इकाई जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई स्थान निकालने के लिए सीखेंगे, इकाई स्थान निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इकाई स्थान कैसे। कभी कभी एग्जाम में इकाई स्थान के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे अंतिम अंक भी बोला जाएगा। कभी कभी पूछता है इस मैंने एग्जाम में अंतिम अंक निकालिए। इकाई स्थान तो सभी स्टूडेंट जानता है कि इकाई स्थान के बारे में, यूनिट प्लेस के बारे में। कभी कभी इसी का नाम अंतिम अंक भी बोल देता है एग्जाम में, या इसी को नाम हो जाएगा मात्रक अंक, मात्रक अंक
या इसी का नाम हो जाएगा एकल अंक। कौन सा? एकल अंक। ये सभी जो नाम है ये इसी का नाम है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसी तरह इसको इकाई स्थान को अंतिम अंक बोल देगा, मात्रक अंक निकालिए या एकल अंक निकालने के लिए कहेगा एग्जाम में, तो हम लोग इस नाम से जानेंगे इकाई स्थान को। तो चलिए अभी बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला मैं लेता हूं कि कैसे हम लोग इकाई स्थान निकालते हैं, ये आसान है सर। जैसे मान लिया 76, 128, 322, ठीक है। अब इसका कहेगा कि आप हमें इसकी गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करिए, ये कहा। एक चीज देखिए क्या होगा, मैं आपको इसको बताने से पहले थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लिया जाए 24 है, इसको मान लिया 26 से या मान लिया 23 से गुना करना है, ठीक है। इसका इकाई स्थान निकालना है तो कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। मान लिया आप गुना करते होंगे ऐसे, तो इसका गुना करिए, 4 या 12 आ गया और 3 दूनी 6, 1 7 और ये कट जाता है और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 ऐड करेंगे 2 8 7 15, ये 5, ठीक है। देखिए आप जब गुना करें हम लोग तो 4 या 12, ये 2 आया, उसके बाद तो कट गया, मतलब ये वाला इसी जगह आ गया, मतलब जो इसका यूनिट डिजिट आया वही हमारे आंसर में भी देखने को मिल गया। यानी अलग से इसका नहीं लेना पड़ा कोई, मैंने दूसरे डिजिट तीसरे डिजिट किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला डिजिट आता वही यूनिट डिजिट हो जाता हमारा। तो इसका मतलब इसको जो मल्टीप्लाई किए तो 512 आ गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो होता है वही क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। यानी राइट साइड से जो हमारा फर्स्ट होगा वही क्या होगा, यूनिट डिजिट होता है, यानी इकाई स्थान होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा दिया है, हो सकता है इसमें और कुछ भी दे दे, 3 4 मान लिया जाए, इसको 6 इतना दे दे, और बहुत सारे दे सकता है एग्जाम में। तो कैसे हम लोग यूनिट डिजिट इसको निकालेंगे, ये निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे जो देखिए मल्टीप्लाई सीधा करना है, बाकी पूरे को मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। इसका इकाई स्थान देखेंगे, इस नंबर का इकाई स्थान कितना है, अभी बोले थे कि राइट साइड से जो पहला वाला होगा, ठीक है। ये 6 है ना, तो इसका इकाई स्थान कितना है, 6 है, ठीक है। इसका इकाई स्थान कितना है, 2 है। इसका इकाई स्थान कितना है, 8 है। और इसका इकाई स्थान कितना है, 8 है, 7 है। तो पूरा को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इकाई स्थान को ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए करता हूँ, 6 2 या कितना होगा, 12 कैसे लिखते हैं, 1 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 2। तो उस 2 को सिर्फ लेना है, ठीक है, न कि 12 को। 6 2 या 12 यानी 2 लेंगे, फिर 2 8 या 16 कैसे लिखते हैं, ये तो 6 सिर्फ लेंगे और 6 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, तो कितना आएगा 42। तो इसका सिर्फ यूनिट 2 लेना है, यूनिट डिजिट यानी 2। आंसर इसका ये हो गया, ठीक है। हम लोग को ज्यादा माथा पेची इसमें नहीं करना है, सीधा जो जिस हाथ से यानी कि राइट हैंड ये है उसका जो पहला जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो सभी का मल्टीप्लाई करते जाइएगा यूनिट डिजिट, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ से 255 हो गया, इंटू मान लिया जाए 3 4 हो, या मान लिया जाए 1 है, या कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 4 6 है, इंटू 7 2 8 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग का यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे जो देखते हैं। सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट 8 है, ये लास्ट वाला देखेंगे, इसका भी लास्ट, इसका भी लास्ट, इसका भी लास्ट, मल्टीप्लाई करिए 6 8 6 या कितना 48 यानी 48। तो 48 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8। तो 8 लेंगे सिर्फ, 8 1 या कितना 8 होगा, तो 8 नहीं होगा। और 8 4 या कितना होता है 40, तो 40 का यूनिट डिजिट कितना होगा 0, यानी कि 0 हो गया। 8 5 या 40 होता है, यानी 8 5 40, 40 का जो इकाई स्थान होगा वह 0 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यही निकाल लिया हमारा, एकल अंक निकाल लिया, मात्रक अंक निकाल लिया, सब जो है यही है ना। आगे देखिए क्या है, सब जितना भी मैथ का चैप्टर है वो सभी को हम लोग इजी वे में बना लेंगे। आगे देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। जैसे तो एक क्वेश्चन है 9304, क्वेश्चन पूछा हुआ है 9304 इंटू 5686
5686 और क्या दिया है 3777 इंटू और क्या है 9033 इंटू 244। इसका इकाई स्थान निकालने बोला था कि कितना होगा। देखिए अभी बोला था कि सबसे जो लास्ट वाला होगा वही यूनिट डिजिट होता है। इसका यूनिट डिजिट ए है, 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 इसका यूनिट डिजिट ए है। एग्जाम में गोल नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे। 4 3 जा कितना 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना 2, 2 7 जा कितना 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, 4 6 जा कितना 24, 24 का 4 होगा और 4 4 जा कितना 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यूनिट डिजिट निकालना। सभी जितने भी रहेगा ना केवल सभी अंक के इकाई स्थान को ही हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। तो ये तो था सिंपल जो गुना करने वाला। अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पावर वाले दे देते हैं, तो हम लोग पावर वाले कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। अब यदि एग्जाम में पावर वाले क्वेश्चन दे दे और उसका इकाई स्थान निकालने का है तो कैसे निकालेंगे। ये तो सिंपल मान लिया मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन एक और रहेगा इस तरह से 352 है, ये आराम से देखेंगे हम लोग, एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। देखिए 352 है, अब 352 पर पावर दे दिया 9063। ठीक है, अब इसका कहेगा इकाई स्थान निकालिए। क्या निकालिए इकाई स्थान निकालिए। ठीक है, ये कह दिया कि इकाई स्थान निकाल के हमको या इकाई अंक क्या होगा ये पूछ दिया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन है, तो कैसे इसको बनाएंगे ये सब बहुत आसान है। ठीक ना, देखिए कैसे करते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो मैं आपको बताता हूं कि कितना से डिवाइड करेंगे। सीधा आप 4 से पावर को डिवाइड करिएगा। वह क्यों करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन दे दे सीधा पावर को कितना से मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। कितना से 4 से, तो पावर कितना है 409663 है ना। तो पावर को पूरे को 4 से नहीं डिवाइड करिएगा, जितना पावर दिया है उसके 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड करिएगा। तो इसका देखिए 2 डिजिट कितना है 63 है, तो इसको 4 से आप डिवाइड करिएगा। कितना से 4 से। अब इसका पूरे को नहीं 2 डिजिट को ही करिएगा। देखिए 4 इकाई 4, 2 आ गया ऊपर से 3 इटा 4 बचे 20, 3 आया ना। तो पावर कितना रिमाइंडर को देखिएगा, यानी कि शेषफल को। सिर्फ शेषफल कितना है 3 ना, तो इसका भी पूरा नहीं ले लिएगा क्योंकि आपको इकाई स्थान निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। तो ये 2 पर पावर इसको जो रिमाइंडर आया उसको चढ़ा दीजिएगा। तो कितना आएगा 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। यही हो गया आंसर। अब देखिए आपको लगता होगा कि पूरा को भी डिवाइड कर देंगे 4 से तो क्या दिक्कत है। आप पूरा को भी डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। आप इसके 2 डिजिट को भी डिवाइड करिएगा 4 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। नहीं तो देखिए करता हूं मैं 4 से हम लोग 49063 को डिवाइड करेंगे। 4 इकाई 4, ये 5 बट गया, सॉरी 2 बार में तो लग रहा था। 4 दूनी 8, 1 आ गया, फिर 4 दूनी 8, 2 आ गया, 4 छक्का 24, फिर 2 आ गया, 3 उठा, 4 बचे 20। देखिए आ गया कि नहीं रिमाइंडर 3। तो हम पूरा क्यों डिवाइड करने जाएंगे बेफालतू में समय बर्बाद माथा पेजी। तो हम लोग पावर के जो दूसरा लास्ट वाला 2 डिजिट होगा उसी को सिर्फ डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो बाकी जो आएगा रिमाइंडर इसके यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान पर पावर चढ़ा दीजिएगा और जो आएगा वह यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं अभी मैं लॉजिक उसका भी बताता हूँ। 1-2 क्वेश्चन और देखिए। सीधा किसी नंबर से डिवाइड नहीं करिएगा, सीधा 4 से। इसका बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन सब में कभी कभी मेथड अलग अलग हो जाएगा और इवन के चक्कर में। सीधा याद रखना है कि जो भी रहे 4 से भाग दे देना है, जो आएगा रिमाइंडर उसके यूनिट प्लेस पर चढ़ा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब इससे क्या होगा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक है 3547, इस पर पावर कितना दिया है 9322। इसका कह रहा है इकाई स्थान निकालिए। क्या निकालिए इकाई स्थान। क्या मैंने बोला जो पावर है उसके सिर्फ 2 डिजिट को ही क्या करिएगा 4 से भाग दीजिएगा।
4 से 22 में भाग दीजिए, 4 बचे 20, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, तो इस पर 2 चढ़ा दीजिए, 7 को 2 बार गुना करिए तो कितना आएगा 7 49, 49 का कितना हो जाएगा 9, 49 ऐसी न लिखिएगा, तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान कितना होगा 9 हो गया। इतना आसान से तो समझा रहा हूं मैं कि जो पावर रहे उसके सिर्फ 2 डिजिट को ही 4 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए अब आपको लगेगा कि सर अभी मान लिया एक और क्वेश्चन 316 पर पावर इस तरह से रहे 9007, अब यहाँ पर तो आपको लगेगा कि 2 डिजिट है ही नहीं, 07 है, तो क्या लूंगा, तो सिर्फ 7 से ही भाग दे देंगे, तो 4 को 7 से भाग दीजिए तो 1 बार लग जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, तो यही रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 6 पर पावर कितना 3 दे देंगे तो 216 आएगा, 6 को 3 बार देखिए ना, करिए ऐसे, 6 6 का 36, 36 का 6, 6 6 36, 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है, समझिए ना। तो ये जब भी पावर दे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर को ही मैंने कि पावर को 2 डिजिट को ही 4 से भाग दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन मेन लॉजिक पूरा कुछ से भाग नहीं देना है, सिर्फ 4 से ही, बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, सीधा 4 से भाग दे दो वही आंसर आ जाएगा, ज्यादा मेथी पेची नहीं करेंगे इसमें। कभी कभी क्या होगा जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना, जब मान लिया 1024 है और इस पर पावर मान लीजिए ये दे दिया है कम है 2 है, ठीक है, आप तो कहिएगा कि देखो या तो पूरा को 4 से भाग देंगे तब रिमाइंडर हमें पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर तो यहाँ पर जो 2 डिजिट है 2 है, सिर्फ है 02 है ना 2 डिजिट, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 ही तो है, तो 2 है तो 4 से भाग लगेगा ही नहीं, तो जब भाग नहीं लगेगा तो शेष जो बचेगा ना वो अंतिम वाला ही बचेगा, यानी कि अर्थात इस क्वेश्चन में शेष कितना बचेगा 2 ही बच जाएगा, यानी वही चढ़ा दीजिएगा, यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, ये तो और आसान है, जब लगेगा ही नहीं तो यही 2 है तो 2 ही चढ़ा देंगे, 4 गुना 4 16, 16 का 6 आ जाएगा, ठीक है। जब भाग नहीं लगे यानी 2 डिजिट में देखिए 4 से भाग नहीं लगेगा तो जो शेष बचेगा अंतिम वाला ही क्या होगा बचेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा शेष 2 ही बचा है, ठीक है, समझिए ना, सीधा आसान से इस समय हम लोग निकाल लेंगे। एक मेन कंसेप्ट और समझिए, कभी कभी पावर जो है ना 4 से पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 318 है, इस पर मान लीजिए ये दिया है, तो अभी बोला कि 2 डिजिट को भाग दीजिए 4 से, तो आप 4 से यहाँ पर 64 को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 का 24, ये तो भाई पूरा पूरा कट गया, हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो याद रखिएगा जब पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या करना है, ये 8 पर पावर 4, इसका यूनिट डिजिट 8 है, जब पूरा पूरा कट जाए ना तो रिमाइंडर जिससे भाग देंगे यानी 4 से उसी को चढ़ा देना है, ठीक है। जब हम लोग लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करें 4 से और पूरी तरह से कट जाए, तो जब कट जाए तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि पावर कितना चढ़ा देना है 4 चढ़ा देना है, ठीक है, यानी कि 4 चढ़ा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, 8 को 4 बार गुना करिए ना, 8 को 4 बार गुना करो तो 8 8 64 4 आएगा, 4 8 32 हो गया, 2 गुना 6 करिए तो 16, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना 6। आपको मैं सिंपल बता दिया कि किसी भी नंबर पावर रहे उसके सिर्फ 2 डिजिट को ही 4 से भाग देना है, यदि कम रहे भाग दे नहीं लगे तो जो बचेगा उसी को दे देंगे, पूरी तरह से कट जाए तो उस पर पावर 4 ही चढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से तो हम समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन कभी कभी मान लीजिए ऐसे एग्जाम में आता है, जैसे 344 है, इस पर पावर मान लिया 915 है और प्लस दे दिया 316 पर पावर कितना 700, जो भी दे ऐसे, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे और इसका यूनिट डिजिट कैसे, तो 15 को पहले 4 से भाग दे दीजिए, 15 4 तिया 12, 3 आ गया रिमाइंडर ना, तो ये 4 पर पावर कितना दे देंगे 3, आइए प्लस ये 6 पर पावर कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिए ना 77 को, कितने 4 को 77 से 4 से 77 में 4 देखा है 4, ये 3 आ जाएगा, 4 9 36, 1 आ जाएगा ना, तो 1 दे देंगे पावर, रिमाइंडर जो आएगा ये घटाइएगा तो 1 ही आएगा ना, तो अब कर दीजिए 4 को 3 बार गुना करिए तो कितना 4 4 16 और 16 गुना 4 करिए तो कितना 64, 4 आ जाएगा, इस पर ये करिएगा तो 1 6 4 10, 10 का यूनिट डिजिट 0 आ गया, ठीक है। एक मैं जाते जाते एक कंसेप्ट और बता देता हूं, जब ये पावर डिवाइड करिएगा ना 4 से भाग दीजिएगा,
यानी कि अगर इकाई स्थान पर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे तो इसका यूनिट डिजिट भी यही रह जाएगा। ठीक है, अगर इकाई स्थान पर 0 रहे तो उसका यूनिट डिजिट भी 0, 1 रहे तो 1 है, 5 रहे तो 5, 6 रहे तो 6, इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना था 6, तो इसका यूनिट डिजिट कुछ भी पावर रहे इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। देखिए आया कि नहीं। उसी तरह देखिए कुछ भी कोई भी ले लेंगे, जैसे 510 है, इस पर पावर कुछ भी दे दीजिए, इसको आप 4 से भाग दीजिएगा, फिर यूनिट डिजिट निकालिएगा तो यही वाला रह जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह ये रहे, इस पर पावर कुछ भी दे दें, भाग देने के बाद देखिएगा 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह 6, 7, 6 है, इस पर पावर कुछ भी दे दें, इसका लास्ट वाला देख लीजिएगा 6 है तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, कि यानी कि 0, 1, 5, 6 लास्ट में रहे तो इसका यूनिट डिजिट निकालने पर क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। अब ही और इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन एक कंसेप्ट जो आपको बता देता हूं, अभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं बोला कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं, वो भी थोड़ा देख लीजिए कंसेप्ट। ठीक है, देखिए क्यों मैं कंसेप्ट, खैर वो एग्जाम में पूछेगा नहीं कि क्यों 4 से दिया जाता है, लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे देखिए 0 पर पावर 1 करिएगा तो कितना आएगा 0, 0 पर पावर 2 करिएगा तो 0, 0 पर पावर 3 करिएगा तो 0, 0 पर पावर 4 तो 0, 0 पर पावर 0। ठीक है, उसी तरह 1 पर पावर 1 कीजिए तो 1, 1 पर पावर 2 तो कितना 1, 1 पर पावर 3 तो भी 1, 1 पर पावर 4 तो भी 1, 1 पर पावर 5 तो भी 1। अभी लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, लेकिन अभी पता लगेगा कि क्यों ये कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए 2 से करते हैं, 2 पर पावर 1 तो कितना आ जाएगा 2, 2 को 1 बार गुना करिएगा तो 2 आएगा, 2 पर पावर 2 चढ़ाइए तो 4 आएगा, 2 पर पावर 3 तो कितना 8, 2 पर पावर 4 तो कितना 16, 2 पर पावर 5 तो कितना 32। मैं यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं आइडिया लग रहा होगा, लेकिन अब आइडिया लग गया। देखिए मैं 4 से क्यों बार बार कर रहा हूँ भाग, क्योंकि हर 4 माने कि 4 नंबर के बाद वह यूनिट डिजिट रिपीट करता है। देखिए ये पहला नंबर पर यूनिट डिजिट कितना आया 2, देखिए 4 के बाद देखिए 5वां पर फिर भी यूनिट डिजिट क्या आ गया 2 आया कि नहीं। कोई भी नंबर आप उठाइए, देखिए 3 पर पावर 1 तो 3, 3 पर पावर 2 तो कितना 9, 3 पर पावर 3 तो कितना 27, फिर 3 पर पावर 4 करिए तो 54, फिर 3 पर पावर 5 करिए तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 कर देंगे, 4 के 12, 5 के 162। देखिए ये 5 पर पावर 3 को 5 बार करिएगा ना तो कितना आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 हो गया ना, 5 बार करें 3 3 9, 9 में 81, 3 200, 3 करिए तो 200 माने कि 8 या 24 इतना आएगा। देखिए हर 4 डिजिट के बाद ये यूनिट डिजिट बदल जाता है। आप 4 को भी करिए तो देखिएगा कि पहला जो है हर 4 के बाद यूनिट डिजिट सेम आता है, इसीलिए हम लोग 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यकीन करते हैं कि हम लोग यानी कि जो यूनिट डिजिट अभी पढ़े वह समझ गए होंगे। आगे हम लोग और भी नंबर सिस्टम में इसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस पर मैं और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा इस टॉपिक पर। इसमें इतना ही, जय हिंद।